चलो, तो अभी तक हम लोग डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम का एप्लीकेशन देख रहे थे, जिसमें कि मैक्स मीन देखे, उसके बाद सेकंड में क्या देखे, पावर ऑफ एन एलिमेंट, थर्ड में बाइनरी सर्च, और फोर्थ जो है हम लोग का एप्लीकेशन वो है मर्ज सॉर्ट। इसका नाम क्या है? मर्ज सॉर्ट। इसके नाम से क्या लग रहा है? मर्ज सॉर्ट मतलब, सॉर्ट मतलब तो एक सॉर्टिंग हो गया। सॉर्टिंग का क्या मतलब है? कि अरेंज करना सीक्वेंस ऑर्डर में। सीक्वेंस ऑर्डर में मतलब कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसी सीक्वेंस में अरेंज करना है, मेनली हम लोग लेकर चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में ही। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर एलिमेंट्स कहीं भी रेंडम गिवन है, उसको हम लोग किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। क्या टेक्निक से अरेंज करेंगे? मर्ज सॉर्ट से। एक सॉर्टिंग टेक्निक है, अरेंज करने का एक टेक्निक है, इसका नाम है मर्ज सॉर्ट। तो हम लोग ये डिवाइड एंड कनकर का फोर्थ एप्लीकेशन में यही देखेंगे। तो बात क्या है, मर्ज सॉर्ट को समझने के लिए, मर्ज सॉर्ट को कंप्लीट समझने के लिए उसके इंटरनली कुछ चीजों को यूज करने वाले हैं। मतलब कि मर्ज सॉर्ट का जो कोड होगा उसमें क्या क्या रहेगा। किसी भी डिवाइड एंड कनकर एल्गो का एप्लीकेशन जहां कहीं भी हो रहा है, वहां पर क्या क्या कोडिंग लिखते हैं हम लोग लिखते हैं स्मॉल का कोड लिखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन का कोड लिखते हैं, उसके बाद डिवाइड का कोड लिखते हैं, और उसके बाद कंबाइन करते हैं, या फिर कनकर भी लिख लो, कनकर का कोड लिखे। और एक स्टेप होता है क्या, कंबाइन। ये इतना स्टेप डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम को फॉलो अगर कर रहा है कहीं, तो इतना सारा स्टेप्स होगा। तो ये स्मॉल का कोड क्या है मर्ज सॉर्ट में, वो देखेंगे। सॉल्यूशन का भी देखेंगे, डिवाइड कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, कनकर कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। कंबाइन जो यहां पर है, जैसे पहले हम लोग बाकी सब जगह में कंबाइन स्टेप देखे हैं, जैसे मैक्स मीन में या फिर पावर ऑफ एन एलिमेंट में कंबाइन स्टेप जो देखे थे, वहां पर कंबाइन स्टेप बहुत शॉर्ट में था। मतलब क्या कि पहले प्रॉब्लम को चेक करना है स्मॉल है या नहीं है, अगर स्मॉल है तो उसका सॉल्यूशन दे दिए, नहीं स्मॉल है तो डिवाइड किए। उसके बाद जो डिवाइड करने के बाद सब प्रॉब्लम्स बना है, छोटा छोटा प्रॉब्लम बना है, उसको कनक्यूर किए। उसके बाद में छोटा छोटा सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आया है उसको कंबाइन किए। जब कंबाइन कर रहे थे तो कंबाइन करना उतना टफ नहीं था, कंबाइन बहुत ही इजी प्रोसेस था अभी तक जो हम लोग देखे हैं। उसमें कंबाइन स्टेप बहुत ही शॉर्ट में था, बहुत छोटा था। लेकिन मर्ज सॉर्ट का कंबाइन स्टेप है जो थोड़ा ये सब बाकी सबसे ज्यादा बड़ा है। तो पहले सब में जैसे हम लोग देखे थे मैक्स मीन या फिर पावर ऑफ एन एलिमेंट का देखे थे, ये सब में कंबाइन स्टेप में क्या था, मैक्स मीन में क्या था, कंबाइन स्टेप में मैक्सिमम मिनिमम को 2 कंपैरिजन करना है, मतलब 2 ही कंपैरिजन करना है, मतलब कांस्टेंट टाइम लग रहा था। पावर ऑफ एन एलिमेंट में भी क्या किए थे, बी में स्टोर किए थे कनकर करने के बाद, और बी इंटू बी किए थे, मतलब बी स्टार बी किए थे, एक मल्टीप्लिकेशन था सिंपल। समझ रहे हो बात, याद है ना। तो यहां पर क्या था, दोनों में ही क्या लगा था, कांस्टेंट टाइम लगा था, टाइम बहुत कम लगा था। जबकि मर्ज सॉर्ट में जो कंबाइन स्टेप है वो थोड़ा सा लंबा है। तो मर्ज सॉर्ट में कंबाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले उस चीज को हम लोग देखेंगे, उसके बाद पूरे मर्ज सॉर्ट का कोड लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग कंबाइन स्टेप देखते हैं
कि मर्ज सॉर्ट में कंबाइन कैसे करेंगे। उसके बाद डिवाइड ये सब देखेंगे हम लोग, अच्छा से प्रॉपरली सीक्वेंस ऑर्डर में देखेंगे। पहले कंबाइन वाले स्टेप को देखते हैं, और यहां पर जो कंबाइन स्टेप है, कंबाइन स्टेप जो है किसका, मर्ज सॉर्ट का। मर्ज सॉर्ट का जो कंबाइन स्टेप है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका एक प्रॉपर नाम है मर्ज एल्गो। मर्ज एल्गोरिथम एक नाम ही है प्रॉपर, इसके लिए एक एल्गो है कंबाइन करने के लिए। बाकी सब में कंबाइन करना एक दो स्टेप में था, कंपेयर किए कंबाइन कर लिए, लेकिन मर्ज सॉर्ट में कंबाइन का जो स्टेप है उसके लिए एक प्रॉपरली एल्गोरिथम है। तो पहले इस एल्गोरिथम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपरली मर्ज सॉर्ट पर आएंगे बैक होकर। ठीक, जिस तरीके से डिवाइड एंड कंकर में क्या किए थे, रिकर्सन यूज होता है तो ठीक है, रिकर्सन को पहले पढ़ लो, उसके बाद में एप्लीकेशन पर आए। ऐसा तो नहीं था जो डिवाइड एंड कंकर स्टार्ट किए तो वहां से ही एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे, ऐसा नहीं किए थे ना, बेसिक को जान लिए थे। तो यहां पर भी एक बेसिक है मर्ज एल्गो, जो कि मर्ज सॉर्ट में यूज होने वाला है, इसलिए पहले हम लोग मर्ज एल्गो के बारे में जान लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर से मर्ज सॉर्ट में आएंगे। तो अभी तक देखो क्या है, मर्ज सॉर्ट का कंबाइन स्टेप जो है, कंबाइन स्टेप इन मर्ज सॉर्ट क्या है, मर्ज एल्गोरिथम है। मर्ज एल्गो क्या है, कंबाइन स्टेप है किसका, मर्ज सॉर्ट का। तो हम लोग अभी देखेंगे क्या, मर्ज एल्गोरिथम को देखेंगे। तो मर्ज एल्गोरिथम का एल्गो देखो लिखा हुआ है, यही एल्गो है, मर्ज एल्गो का एल्गोरिथम लिखा हुआ है, यही एल्गो है। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मर्ज करते हैं कंबाइन स्टेप। मर्ज सॉर्टिंग में जो कंबाइन स्टेप होता है, इसी एल्गो के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो इस एल्गो को देखने से पहले ना एक ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और उस एग्जांपल को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, मतलब मर्ज करते हैं। फिर देखेंगे उस एग्जांपल में जो भी स्टेप हम लोग फॉलो किए हैं वर्बली, उसको कोड के फॉर्मेट में कैसे रिलेट किया जाए। कोड तो यही है, ये बात पक्का है। पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं मर्ज करने के लिए, पहले एक एग्जांपल में मर्ज करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एल्गो है मर्ज एल्गो का किस तरीके से काम कर रहा था वहां पर। तो क्या मर्ज करेंगे भाई, सबसे पहले क्या है कि मर्ज क्या करेंगे, मर्ज एल्गोरिथम में होता क्या है। तो मर्ज एल्गोरिथम के लिए, इस एल्गो को रन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, इनपुट में चाहिए 2 सॉर्टेड एरे, 2 सॉर्टेड एरे चाहिए, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में ही एरे रहे 2। इनपुट में क्या चाहिए, 2 एरे चाहिए। 2 एरे जब चाहिए तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक बड़ा सा एरे लेते हैं, इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स का एरे लिए। मान लो एरे का नाम ए है, एक एरे ले लिए। यहां तो चाहिए 2 सॉर्टेड एरे चाहिए ना, 2 सॉर्टेड एरे, 2 चाहिए ना, यहां एक लिए है ना। तो ऐसा करते हैं, इस एक एरे को ही हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग यहां से डिवाइड कर लिए, क्या भाई, ए एक मेरा एरे बन गया एम साइज का, और एक यहां पर एरे बन गया पी साइज का। एक एरे यहां पर बन गया पी साइज का, एक एरे एम साइज का, बीच से हम डिवाइड कर दिए। कितना कितना एलिमेंट्स है, यहां पर मान लो एम एलिमेंट्स है, यहां पर पी एलिमेंट्स है। ठीक, सडनली यहां पर क्या है कि देखो, अगर काउंट करेंगे तो यहां पर 1 2 3 4 एलिमेंट है इसमें, और इसमें 1 2 3 4, यहां भी 4 एलिमेंट है। मतलब कोइंसिडेंस ऐसा है कि m इक्वल टू पी हो गया है, m जो साइज है वही p भी साइज है। ए एरे एक है, ए एरे अलग मान लिए, एक ही एरे में 2 पार्ट कर लिए, 2 एरे हम लोग मान लिए। ठीक, एरे का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स, जो सीरियल ऑर्डर में ब्लॉक रहे, बस वही है। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक गए तो एक एरे मान लिए, यहां से जब स्टार्ट करेंगे एंड तक जाएंगे, दूसरा एरे मेरा हो गया। कर सकते हैं ऐसा, समझ रहे हो बात को। तो चलो, 2 एरे तो हो गया,
एम और पी का साइज यहाँ इक्वल है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एम और पी का साइज हमेशा ही इक्वल हो। दो एरे लेंगे, दोनों का साइज अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि साइज इक्वल हो। सबसे पहला बात ये जानो, ठीक। हम लोग मर्ज करने वाले हैं दो एरे को। इनपुट में क्या चाहिए था? दो सॉर्टेड एरे चाहिए था। दो सॉर्टेड एरे हम लोग ले लिए, दोनों ही सॉर्टेड है। इसमें एलिमेंट्स को पुट कर लेते हैं। एलिमेंट्स इस तरीके से पुट करते हैं, 7 11 13 16 21 26 32 37। इस तरीके से हम लोग एक एरे ए ले लिए हैं, ठीक। अब हम लोग क्या किए, आउटपुट में क्या चाहिए देखते हैं। आउटपुट में क्या चाहिए? वन सॉर्टेड एरे। मतलब कि इनपुट में दो एरे लिए थे, इनपुट में दो एरे लिए थे, आउटपुट में चाहिए कितना? वन सॉर्टेड एरे, एक ही एरे चाहिए आउटपुट में, ठीक। तो आउटपुट में जो एरे मिलेगा हम लोग को, हम लोग क्या करते हैं, उस एरे को यहां ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। पहले एक और एरे बनाए। अब दो एरे को मिलाकर, दो इसको और इसको, ये दोनों एरे को देखो, एक एरे ये इतना है यहां से यहां तक के लिए, एक एरे यहां से यहां तक है। इसका मान लो नाम दे देते हैं एरे 1 और इसका नाम देते हैं एरे 2। नाम दे दिए। दो एरे है, दोनों एरे को मिलाकर क्या करना है, आउटपुट में क्या करना है, हम लोग को सिंगल एरे बनाना है। तो जब सिंगल एरे हम लोग को बनाना है, तो मान लो एक एरे हम लोग ले लिए बी एरे में भी एलिमेंट ऐसे ऐसे है, इस तरीके से डिवीजन है। कितना एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जितना साइज ये दोनों का कंबाइंड साइज जितना होगा, ये दोनों को मिलाकर जितना साइज होगा, उतना ही साइज बी का अकेले होगा। क्योंकि बी बना कैसे है? बी बना है, ये दोनों सॉर्टेड एरे को मर्ज करने के बाद में एक एरे बना है बी। जैसे यहां पर क्या है, इनपुट में 2 सॉर्टेड एरे था, ये दोनों सॉर्टेड एरे को मर्ज किए हैं, जब मर्ज एल्गोरिथम से मिलाए हैं, जब जोड़े हैं, जब कंबाइन जब किए हैं, तब हम लोग का एक सॉर्टेड एरे बना है। तो बी का साइज कितना होगा? ये दोनों को मिलाकर जो साइज होगा वही बी का साइज होगा। बी को लिख लेते हैं हम लोग यहां पर 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद 6 7 8। इसका साइज कितना है? 8 हो गया, ठीक। यहां पर 4 साइज है, 4 + 4 टोटल साइज इसका 8 हो गया। अब ए का साइज कुछ था, ये एरे है, एरे ए था टोटल। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए, एक एरे ए बना ली, एक और एरे ए बना ली, एरे 1 एरे 2। उसके बाद में ये दोनों को मर्ज करने के बाद एक एरे मिलेगा बी, ठीक। क्वेश्चन क्लियर है? अब हम लोग मर्ज करते हैं, तो मर्ज करने पर क्या मिलेगा हम लोग को? फिर से एक बार आउटपुट देखेंगे। आउटपुट में क्या लिखा है? वन सॉर्टेड एरे। समझ रहे हो बात को? वन सॉर्टेड एरे। इनपुट में था 2 सॉर्टेड एरेज, इनपुट में 2 सॉर्टेड एरे था, और आउटपुट में क्या है? वन सॉर्टेड एरे चाहिए, एक सॉर्टेड एरे चाहिए। देखो इनपुट में सॉर्टेड है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। क्या है? 7 30 21 32 सॉर्टेड है। यहां भी देखो 11 16 26 37 ये भी सॉर्टेड है। दोनों एरे ही सॉर्टेड है। हम लोग को चाहिए क्या? बी एक एरे चाहिए जो कि सॉर्टेड हो, दोनों को मिलाने के बाद भी सॉर्टेड हो। तो हम लोग यहां पर क्या तरीके से करेंगे, इसको मर्ज करेंगे, दोनों को मिलाएंगे एरे 1 और एरे 2 को, कि यहां पर सॉर्टेड आ जाए। तो देखो सिंपल काम हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे 1 का पहला एलिमेंट क्या है? 7 है ना। एरे 1 का पहला एलिमेंट कितना है? 7 है ना। तो यहां पर क्या किए हम लोग, यहां पर एक पॉइंटर फिक्स कर दिए हैं। पॉइंटर क्या है? आई है, मान लो एक पॉइंटर आई फिक्स कर दिए। अच्छा चलो इसको रेड से लिख लेते हैं। एक पॉइंटर आई फिक्स कर लिए,
ये लास्ट में मान लो J है, यहां पर एक पॉइंटर K फिक्स कर लेते हैं, यहां पर एक पॉइंटर H फिक्स कर लेते हैं। H क्या है? पहला एड्रेस है एरे B का। I क्या है? फर्स्ट एड्रेस है एरे 1 का। K क्या है? फर्स्ट एड्रेस है एरे 2 का। J क्या है? लास्ट एड्रेस है एरे 2 का। तो मान लो ये जो है एरे 1 का लास्ट एलिमेंट जो है कहां पर है? 4 है, क्योंकि 5 तो नेक्स्ट एरे में आ रहा है। तो मान लो लास्ट वाले को हम नाम देते हैं मिड। नाम दे दिए। मिड कहां से आया बाद में बताएंगे, अभी समझो कि नाम दे दिए हैं, ठीक। अब हम लोग काम करते हैं दोनों को मर्ज करके यहां लिखने का। तो देखो किस तरीके से लिखेंगे समझना। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अभी कि एरे 1 का पहला एलिमेंट लेते हैं। एरे 1 का पहला एलिमेंट लिया। एरे 1 में पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है 7। पहला एलिमेंट लिए 7। फिर एरे 2 का भी पहला एलिमेंट लिए क्या है? 11 है। पहला एलिमेंट लिए 11। हो गया ना। एरे 1 का फर्स्ट एलिमेंट 7 लिए हैं, एरे 2 का फर्स्ट एलिमेंट 11 लिए हैं, ठीक। एरे 1 सॉर्टेड है, गिवन है वहां पर। दोनों ही एरे 1 और एरे 2 दोनों ही सॉर्टेड है। मतलब कि एरे 1 का पहला एलिमेंट लिए हैं, इसका मतलब क्या है कि मिनिमम एलिमेंट 7 ही है एरे 1 में। एरे 1 में मिनिमम एलिमेंट जो होगा पहला पोजीशन पर रहेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी बोला जा रहा है कि एरे दोनों ही सॉर्टेड है। तो सॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है। तो एरे 1 का पहला एलिमेंट लिए तो कि मिनिमम वैल्यू क्या है? एरे 1 में 7 है। एरे 2 का पहला एलिमेंट लिए 11 है, तो मिनिमम वैल्यू एरे 2 में क्या है? 11 है। अब देखना है कि बी में हम लोग क्या चाहिए। बी में हम लोग को पूरे एरे का सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए पहला पोजीशन में, क्योंकि बी हम लोग को सॉर्टेड मिलना चाहिए। बी एरे हम लोग को सॉर्टेड मिलना चाहिए, तो पूरे एरे में सबसे छोटा एलिमेंट यहां मिलना चाहिए हम लोग को, ठीक। तो यहां 2 पार्ट में था, तो यहां 2 पार्ट में है। तो इस एरे का मिनिमम यहां पर है, इस एरे का मिनिमम यहां है। तो अगर पूरे का एरे चाहिए, पूरे का मिनिमम चाहिए, दोनों एरे को मिलाकर मिनिमम चाहिए, तो दोनों का जो मिनिमम है उस दोनों के मिनिमम को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। दोनों के मिनिमम में जो सबसे लोअर वैल्यू होगा वही स्मॉलेस्ट होगा पूरे दोनों को मिलाकर, होगा ना। इस एरे का स्मॉलेस्ट यहां पर 7 है, इस एरे का स्मॉलेस्ट 11 है। 7 और 11 दोनों का, इस दोनों के लिए इंडिविजुअली ये स्मॉलेस्ट अगर है, इस दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तो इस दोनों एरे के लिए सबसे कम होगा, दोनों को मिलाकर सबसे कम होगा। तो 7 और 11 में सबसे कम क्या है? कम दोनों में स्मॉलर कौन है? 7 है, मतलब कि 7 है। तो दोनों में जो मिनिमम आएगा ना, इस दोनों में जो मिनिमम आएगा ना, उस मिनिमम को यहां लिख लेंगे हम लोग। समझ रहे हो बात को? इस दोनों में जो मिनिमम आएगा उस मिनिमम को यहां लिख लेंगे। और मिनिमम जिस एरे से आया है, इस मिनिमम, ये जो मिनिमम है जिस एरे से आया, ये देखो किससे आया? 7 कहां पर था? एरे 1 में है कि एरे 2 में है? देखो 7 कहां है? एरे 1 में है। तो अभी यहां पर जो कंपेयर किए थे हम लोग अब यहां आ जाएंगे कंपेयर करने के लिए। एक पॉइंटर बढ़ा देंगे, एक यहां से आगे चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 7 तो लिखा जा चुका है अब। समझ रहे हो? पहले दोनों एरे के मिनिमम को लिए हैं, उसके बाद ये दोनों में जो स्मॉलर है वो एरे बी में लिख दिए, और एरे बी में जो एलिमेंट लिखे हैं, जिस एरे से भी हो, एरे 1 से हो, एरे 2 से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस एरे से भी रहेगा उस एलिमेंट को यहां लिखे हैं। तो उस एरे में जाएंगे, एलिमेंट जिस एरे का है उस एरे में जाएंगे, और जो कंपेयर कर रहे थे पोजीशन है, वहां से एक पोजीशन आगे जाकर कंपेयर करेंगे। मतलब कि अब 13 पर चल जाएंगे। तो देखो यहां पर 7 और 11 में 7 तो यहां पर लिख दिए हैं, मतलब कि 7 अब खत्म हो गया।
7 खत्म हो गया। अब 7 खत्म हो गया, 11 तो अभी बचा हुआ है ना, 11 तो अभी यहां पर ही ना, देखो यहां का पॉइंटर तो यहां ही है ना, के यहां पर ही है ना, समझ रहे हो बात को, के यहां पर ही है ना, यहां पर आई को क्या, आई यहां था, तो आई को बढ़ाकर हम लोग ले आए यहां पर, आई को बढ़ा लिए, आई यहां पर चला आया, 13 के सामने चला आया, समझ रहे हो बात को। तो अब हम लोग 11 जो है, 11 इसका तो यहां ही बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्या किया, इसको बढ़ा लिए हैं, इसको बढ़ाया, यहाँ 13 आ गया ना, तो नया नंबर कौन सा आया, 13 आया है ना, तो लिखेंगे 13, और पुराना नंबर यहाँ क्या है, एक बचा हुआ, रिमेनिंग क्या है 11, एक बचा हुआ है, तो 13 और 11 को यहाँ लिख देंगे, 13 और 11 को यहाँ लिख दिए। इस दोनों में मिनिमम कौन है, अब समझो 13 और 11 है, तो 7 तो यहाँ लिख दिए हैं जब, तो अब एरे 1 में सबसे मिनिमम क्या है, 13 रह गया है, एरे 2 का मिनिमम क्या है 11, अभी भी दोनों के मिनिमम को ही कंपेयर हम कर रहे हैं, अभी भी एक तो 7 यहाँ लिख दिए, तो 7 अब यहाँ रहा ही नहीं, 7 खत्म हो चुका है, अब 7 यहाँ से लेकर यहाँ चले आए, 7 खत्म हो गया, तो अब एरे 1 का मिनिमम क्या बचा था, अब 13 बचा है ना, इसलिए यहाँ से लेकर हम यहाँ चले आए, इस 7 तो लिखा जा चुका है, 7 यहाँ नहीं रहा है, अब 13 पर आए, 13 क्या है, एरे 1 का मिनिमम एलिमेंट है 13, और एरे 2 का मिनिमम एलिमेंट 11 है, जो कि अभी है एरे में। तो हम लोग 13 और 11 को कंपेयर किए, इस दोनों में देखे कि मिनिमम कौन है, समझ रहे हो बात को, तो इस दोनों में मिनिमम कौन है, इस दोनों में मिनिमम कौन है 11 है ना, तो 11 है यहां पर, इस दोनों में मिनिमम, एक सेकेंड वेट करो, चलो इस दोनों में ये जो दोनों एलिमेंट है 13 और 11, 13 और 11 में स्मॉलर कौन है, स्मॉलर 11 है ना, तो जो स्मॉलर है उसको क्या करेंगे हम लोग, यहां से उठाकर यहां लिख देते हैं, पहले एच यहां था ना, ए पोजीशन भर गया ना, एच को बढ़ाकर अब यहां कर दिए, एच क्या है, एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर मतलब कि एक एड्रेस को बताने के लिए, एड्रेस को बताने के लिए यहां पर हम कुछ याद रहे हमको कि हम कहां पर काम कर रहे थे, वहां पर कुछ सामान हम रख दिए, मान लो एच नाम का सामान रख दिए हैं, एच नाम का मान लो कि सामान रख दिए, ताकि हमको याद रहे कि हम प्रेजेंट सिचुएशन में करंटली कहां पर थे, बस यही याद करने के लिए। और एच क्या है, पॉइंटर क्या है, बाद में बताएंगे, ठीक, या जो लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे अच्छा से। तो एच यहां से बढ़ के यहां चला आया है, ठीक, एच हम लोग का करंट पोजीशन को बताने के लिए एक इंडिकेटर है, समझो एक इंडिकेटर है जो करंट पोजीशन को बता रहा है, जिस तरीके से यहाँ आई बता रहा था, यहाँ पर के बता रहा था हम लोग को। तो देखो अब 11 है ना, मिनिमम ये दोनों में 11 था ना, 11 को यहाँ लिख लिए। अब देखेंगे 11 कहाँ से आया था, कौन से एरे से, एरे 1 से आया या फिर एरे 2 से आया है 11, ठीक। तो 11 कहाँ पर, देखो यहाँ है क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ है क्या, हाँ यहाँ है, मतलब कि 11 यहाँ से खत्म हो गया। अब के यहां पर था, अब के यहां से बढ़ के कहां चला गया, अब यहां पर चला आया के, अब यहां पर के चला आया है, तो के यहां आने का मतलब क्या है, एक नया नंबर आ गया ना, 16 नया नंबर है, जो क्या है, लॉजिकली सोचो कि अगर सबसे छोटा इस एरे में पहला पोजीशन पर था, पहला खत्म हो चुका है, पहला यहां से यहां लिख चुके हैं, तो अब इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कहां पर होगा, इससे जस्ट आगे वाले पोजीशन में, तो फर्स्ट पोजीशन है तो सेकंड पोजीशन में सबसे छोटा एलिमेंट होगा, मतलब कि अब छोटा एलिमेंट है 16। तो अब क्या करेंगे, अब यहां से उठाकर 11 खत्म हुआ था ना, तो 11 की जगह पर रख देंगे 16, और पहले से बचा कौन है, पहले से बचा है एक 13, यही बचा है ना, 13 यहां से आया हुआ एलिमेंट है। देखो जो भी एलिमेंट यहां से कॉपी होगा बी में, उस एलिमेंट के सामने उस एरे का नया एलिमेंट लिखेंगे जब कॉपी होगा तब। जैसे देखो यहाँ 7 कॉपी हुआ तो नया एलिमेंट 13 आया था, 11 नहीं कॉपी होता, 11 एज इट इज रह गया। अब इस बार 11 यहां से कॉपी हो गया तो एक खाली जगह हो गया, तो इसके जगह पर इस एरे का ही, जिस एरे से 11 आया है उस एरे में ही उसके नेक्स्ट एलिमेंट को यहां लेकर चले आए। समझ रहे हो बात को, जहां से कॉपी करेंगे उस एरे में ही नेक्स्ट एलिमेंट को फिर लेकर आएंगे कंपेयर करने के लिए। अब देखो 13 और 16 में
13 और 16 में छोटा नंबर कौन है? ये दोनों में छोटा कौन है? ये दोनों में छोटा है 13। मतलब कि 13 को क्या करेंगे? छोटा को फिर से यहां लिखेंगे, यहां पर लिख दिए 13। देखो एच यहां आया था, फिर यहां आया, फिर उसके बाद यहां चला आया। अब यहां भी लिख लिए हैं तो अब एच यहां चला आएगा। एच बढ़ते जा रहा है, इंडिकेटर है ना, जहां पर हम करेंटली सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर रख देते हैं। बढ़ गया। अब क्या है? 13 यहां से कॉपी कर दिए, मतलब 13 एक खत्म हो गया। अब ये क्या है? यहां पर जो एलिमेंट था वो क्या था? यहां पर लिख लो एरे 1 का एलिमेंट है यहां पर, और सेकेंड एलिमेंट कहां से है? एरे 2 से है। इस सीक्वेंस में ही लिखना आसान होगा। ठीक, आगे कभी इधर लिखेंगे एरे 1 को, कभी इधर लिखेंगे, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए सबसे आसान है एरे 1 को एक सीक्वेंस में लिखो, एरे 2 को एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं। ठीक, चलो अब यहां से 13 कॉपी हो गया। कहां से? एरे 1 से कॉपी हुआ है। तो एरे 1 में क्या करेंगे? हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पर चले जाएंगे। मतलब कि एक खत्म हो गया है 13, तो हम लोग पहुंच गए इस पोजीशन में पहुंच गए। इस पोजीशन में क्या नंबर है? इस पोजीशन में नंबर है 21। यहां पहले से क्या बचा हुआ है? 16। पहले से 16 बचा हुआ है। अब 21 और 16 में छोटा कौन है? 21 और 16 में छोटा कौन है? तो है 16। मतलब कि 16 को क्या करेंगे हम लोग? 16 को यहां लिखेंगे और एच को थोड़ा और आगे, यहां से आगे ले जाकर यहां लिख दिया। अब एच यहां पर चला आया है। 16 क्या लिख दिए ना, यहां से लेकर यहां लिख दिए ना, तो यहां 16 खत्म हो गया। 16 कहां से खत्म हुआ है भाई? तो देखिए क्या एरे 2 से खत्म हुआ। एरे 2 से 16 खत्म हुआ, मतलब एरे 2 में जाकर एक पॉइंटर आगे बढ़ना है, एक पोजीशन आगे बढ़ जाना है। तो एरे 2 में अभी यहां पोजीशन था ना के का, के को लेकर यहां चले गए नेक्स्ट पोजीशन में, एक क्योंकि खत्म हो चुका है। अब 16 नहीं रहा, 16 यहां कॉपी हो चुका है। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट में क्या है? 26 है। तो यहां क्या आ गया? यहां आ गया 26। पहले से यहां बचा क्या है? एरे 1 वाला क्या है? 21 बचा है। तो 21 और 26 में छोटा कौन है? 21 ही छोटा है। 21 छोटा है, मतलब कि 21 क्या करेंगे? 21 को कॉपी करेंगे और एक एड्रेस और आगे यहां चले जाएंगे, एज को थोड़ा और आगे कर लेंगे, अपने जो खाली पोजीशन है वहां पर कर लेंगे। 21 कॉपी हुआ ना, जब 21 यहां से खत्म हो गया। ये कौन से एरे से आया था? एरे 1 से आया था। मतलब एरे 1 में 21 को खत्म हो गया है जब, तो यहां से बढ़ाकर पॉइंटर को, आई जो बढ़ रहा है, आई को यहां से बढ़ाकर हम लोग यहां तक कर ले आए। यहां पर ले आए कहां पर? 32 के पास में। तो क्या करेंगे? यहां से कौन सा नंबर आया? यहां से आया 32 और पहले से रिमेनिंग क्या है? 26 है। पहले से रिमेनिंग क्या है? 26 है। तो 32 और 26 में छोटा कौन है? 26 है छोटा, मतलब कि 26 है छोटा। 26 को क्या करेंगे? 26 को यहां लिख देंगे ना, लिख दिए। इस पॉइंटर अब खाली जगह कहां है? एक और आगे आ गए 26। अब 26 कहां से आया? देखो एरे 2 से आया है ना, मतलब कि अब यहाँ 26 नहीं रहा। एरे 2 में आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ 26 नहीं रहा है। अब हम लोग यहाँ चले आए, के को बढ़ाते बढ़ाते अब के यहाँ चला आया है। समझ रहे हो बात को? एक हर एक स्टेप नहीं तो अगला स्टेप में समझ जाओगे, एक ही काम हर बार हम कर रहे हैं, जान लो। तो अब के वहां चला, के जहां गया है वहां नया नंबर क्या है? 37 है। मतलब कि यहां पर आ गया 37 और यहां क्या है? पहले से 32 है। 32 और 37 में छोटा नंबर कौन है? स्मॉलर नंबर कौन है? 32 है। तो इसका स्मॉलर नंबर हो गया 32, स्मॉलर नंबर हो गया 32। 32 को कट कर दिए। कहां पर कट किए हैं भाई? एरे 1 में कट किए हैं। एरे 1 में 32 को जब कट कर दिए, आई को अब कहां ले जाएंगे? आई यहां पर आ गया था ना, आई को यहां ले जाएंगे। लेकिन हम लोग पहले से क्या बता चुके हैं क्या, कि आई को जब बढ़ाते रहेंगे तो मिड तक ही आई को ले जाना है। यहां देखो मिड था, ये पोजीशन था, ये पोजीशन को मिड दिए थे, इसका नाम मिड था, तो आई यहां तक ही आएगा, इसके आगे नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे से नया एरे स्टार्ट है। देखो एरे 2 यहां से नया एरे स्टार्ट है। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन से आगे नया एरे है ना। समझ रहे हो बात को?
तो इस पोजीशन से आगे नया एरे दूसरे का एलिमेंट हम थोड़ा ही ले सकते हैं, दूसरे एरे का एलिमेंट तो नहीं ले सकते हैं। मतलब कि यहां पर एलिमेंट अब बचा ही नहीं है। इस एरे 1 में सब एलिमेंट कॉपी हो चुका है, यहां पर अब नया एलिमेंट बचा ही नहीं है। तो यहां 32 किए थे ना, अभी 32 को यहां भी लिख लेते हैं। देखो 32 को यहां भी लिख लेते हैं, तो पॉइंटर अब खाली यहां चला आया है और नया एलिमेंट अब एरे 1 में बचा ही नहीं है। तो यहां पर 32 की जगह पर कोई एलिमेंट नहीं बचा ना, तो यहां डैश हो गया और एक एलिमेंट बचा 37। अब देखो कुछ भी यहां नहीं है, यहां पर 37 है, एक ही एलिमेंट है, तो क्या कंपेयर करेंगे? एक एलिमेंट है और एक जगह भी यहां खाली है, तो कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम 2 एलिमेंट चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए। अब एक ही एलिमेंट बचा 37 भी, तो यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? न छोटा है न बड़ा है, कुछ भी नहीं है, कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो एक ही नंबर है तो उसको डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे। तो 37 को क्या करेंगे? 37 को डायरेक्टली ही कॉपी कर ले। 37 कहां से आया है? यहां से आया है। देखो ये भी खत्म हो गया। तो कितना कंपैरिजन किए? एक लास्ट वाले में कंपैरिजन हम लोग नहीं किए हैं। टोटल कंपैरिजन कितना हुआ है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 कंपैरिजन किए हैं। अगर यहां पर कंपैरिजन का अगर बात किया जाए तो हम लोग टोटल 7 कंपैरिजन किए। एलिमेंट को, दोनों एरे के एलिमेंट को मर्ज करने के लिए 7 कंपैरिजन किए हैं हम लोग। लास्ट में तो कंपैरिजन नहीं बचा था, जगह ही नहीं था कंपेयर करने का। तो लेकिन यहां जो कर रहे थे, यहां से जो लाने का बात हो रहा था, लास्ट एलिमेंट जो लिखे हैं, कंपेयर तो नहीं किए हैं, लेकिन यहां से इस एरे से मूव किए हैं ना, यहां पर मूवमेंट हुआ ना है। देखो पहले यहां पर था लिखा हुआ, ये 37 यहां पर आ गया है, मूवमेंट हुआ है ना। सब एलिमेंट का मूवमेंट हो रहा था तो कट कर रहे थे, मूवमेंट हो रहा था क्रॉस कर रहे थे, मूवमेंट हो रहा था क्रॉस कर रहे थे। तो लास्ट वाले का भी मूवमेंट तो हुआ है ना, सबका मूवमेंट हुआ है। लास्ट वाले कंपैरिजन नहीं हुआ है लेकिन मूवमेंट हुआ है। मतलब कि अगर हम लिखते हैं, अगर ऐसा लिखते हैं, मूव्स के बारे में बात करें, मूव्स मतलब मूवमेंट के बारे में बात करें, तो कितना होगा? मूव्स कितना होगा? 8 होगा। 7 है, एक का नहीं हुआ था कंपैरिजन, लेकिन मूवमेंट तो उसका भी हुआ है। टोटल 8 मूव्स होगा। कंपैरिजन 7 है लेकिन मूव्स है जो 8 हुआ है। ठीक, कैसे हुआ है? पहला एरे में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। दूसरा एरे में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। पहला में 4 एलिमेंट है, दूसरा में भी 4 एलिमेंट है। तो जब दोनों में 4 एलिमेंट अगर है तो कंपैरिजन क्या हो गया है? 7 आया। 7 कैसे लिख सकते हैं? 7 को हम लोग m + n-1 भी तो लिख सकते हैं ना। m क्या है? एरे 1 का साइज को बता रहा है 4। p क्या है? n की जगह पर मान लो यहां पर p लिख लेते हैं, m + p-1। p क्या है? एरे 2 के साइज को बता रहा है। m का साइज कितना है? 4 है। p का साइज कितना है? 4 है। 4 + 4-1 कितना आया? 7 आ गया ना। उस तरीके से ही मूव्स में अगर देखेंगे हम लोग, तो क्या है? इसको क्या लिख सकते हैं? m + p। m कितना है? 4 है, p 4 है, 4 + 4 8। समझ रहे हो बात को? मतलब कि 2 एरे हम लोग को गिवन था, दोनों एरे से कॉपी करके, दोनों एरे से सॉर्टेड ऑर्डर में कॉपी करके एक नया सॉर्टेड एरे बना लिए। ये एरे सॉर्टेड है कि नहीं ये देख लो एक बार। क्या है? 7 11 13 16 21 26 32 37 सॉर्टेड है। यही चाहिए था ना। ये 2 एरे हम लोग को गिवन था, उस दोनों एरे को मिलाकर एक नया एरे बी हम लोग को बनाना है, जो कैसा रहना चाहिए? जो कि सॉर्टेड होना चाहिए। आउटपुट में यही चाहिए था ना। 1 सॉर्टेड एरे, इनपुट में 2 सॉर्टेड एरे था और आउटपुट में 1 सॉर्टेड एरे चाहिए था हम लोग को।
यही चाहिए था ना। तो यहां पर हम लोग देखो क्या किए हैं, दोनों को मर्ज ही किए ना। ये जो तरीका, जिस तरीके से हम लोग ये जो स्टेप फॉलो किए थे यहां से लेकर इतना, इसको ही बोलते हैं मर्ज करना। मर्जिंग यही है। ये जो वर्बली हम लोग बोले हैं कि 7 यहां से कॉपी हो गया, 7 जिस एरे में है, 7 जिस एरे में है उसमें एक पॉइंटर आगे बढ़ा लेना है, उस एलिमेंट को लिख लेना है। यहाँ पर देखो 13 को यहां लिखे। भरवाली जो बोल रहे थे ना, जो भरवाली बोल बोल कर काम किए, लिख लिख करना, वही चीज यहां पर कोड के थ्रू करना है। जो यहां पर किए हैं सेम उसी काम को यहां कोड के थ्रू करना, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात को? इसलिए पहले की एग्जांपल बताया, क्योंकि इसके थ्रू ये चीज अच्छा से समझ में आएगा। जो काम यहां किए हैं बोलकर, वही काम यहां भी किया हुआ है, और कुछ नहीं किया हुआ है, सेम है दोनों। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर देखो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हुआ है, 7 हुआ है। नंबर ऑफ मूव्स कितना हुआ है, 8 हुआ है। अगर कोई पूछ दे कि टाइम कितना लगा, इसमें कितना टाइम लगा, अगर एक ऑपरेशन के लिए 1 यूनिट टाइम लगता है, तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 7 यूनिट टाइम लगा है। अगर कंपैरिजन के बेसिस पर हम लोग टाइम बताना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, 7 कैसे आया है, मैक्सिमम टाइम लगा है m + p - 1। दोनों के साइज को ऐड करके एक माइनस कर देना है। क्यों? लास्ट वाले को अकेला एक एलिमेंट रहता है तो कंपैरिजन नहीं करते हैं, डायरेक्टली ही कॉपी करते हैं। समझ रहे हो बात को? और मूव्स के अकॉर्डिंग, अगर मूव्स के बेसिस पर अगर हम लोग टाइम बताना चाहेंगे तो होगा टाइम 8 यूनिट टाइम। क्यों? क्योंकि मूव तो सबको करना है। कंपेयर भले ही आखिरी एलिमेंट को नहीं करें, लास्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर भले ही ना करें, लेकिन मूव तो करना है ना। यहां से सब एलिमेंट को ना यहां मूव करके लाना है, बस वही चीज है। क्या? कंपैरिजन के बेसिस पर टाइम थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन मूव्स हमेशा ही सेम होगा। क्यों? क्योंकि सब एलिमेंट को यहां से यहां लाना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे भी लो। अब यहां क्या एक तरीका क्या होता, समझो बात को। ऐसा भी एरे एक हो सकता था कि यहां पर एलिमेंट जानते हो किस तरीके से दिया रहता। यह जो एलिमेंट दिया गया है ऐसे, इसका एलिमेंट मान लो इस तरीके से अगर दिया रहता, एक चीज देखो, मान लो ऐसा दिया रहता 2 4 5 6 9 11, ये सब अलग अलग एलिमेंट है, 9 11 15 17। मान लो ऐसा एलिमेंट दिया रहता तो क्या करते, पहले 2 और 9 को कंपेयर करते। छोटा कौन, 2 को यहां लेकर चले आए, फिर यहां से बढ़कर यहां गए, फिर 4 और 9 को कंपेयर करेंगे। छोटा कौन, 4 को यहां ले आए, फिर 5 और 9 को कंपेयर करेंगे। छोटा कौन, 5 को यहां ले आए, फिर 6 और 9 को किए। छोटा कौन, 6 को यहां लेकर चले आए। अब कंपेयर किसे करेंगे, एक एरे का दूसरे एरे के साथ में करना था, लेकिन पहला वाला एरे में अब एलिमेंट ही नहीं बचा है। 4 कंपैरिजन के बाद देखो एक कंपैरिजन है यहाँ, 1 2 3 4, 9 के साथ में इसको कंपेयर किए, ये छोटा निकला, फिर इसको किए, ये भी छोटा, ये भी छोटा, यहां तक जब है 4 कंपेयर जब किए हैं, 4 कंपैरिजन जब किए हैं हम लोग, तब इसका एलिमेंट ही खत्म हो गया। सब एलिमेंट इसमें लिख चुके हैं, अब कंपेयर करने का जगह ही नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि इसको आपस में थोड़े ही कंपेयर करेंगे। आपस में क्यों करेंगे कंपेयर, आपस में तो पता ही है कि ये सॉर्टेड है, आपस में पता है ना। यहां इनपुट में दिया गया था ना 2 सॉर्टेड एरे, तो अपने आप में इसका जो एलिमेंट है यहां से यहां तक का, ये तो सॉर्टेड है पहले से ही। तो कंपेयर तो इसके इस एरे से इसका एलिमेंट को करना था, ये दोनों को आपस में कंपेयर करना था, खुद में ही नहीं कंपेयर करना था। तो मान लो इसका चारों एलिमेंट जब यहाँ कॉपी हो गया है, क्या 2 4 5 6 जब यहाँ कॉपी हो गया है, अब कॉपी करने का, यहाँ कंपेयर करने का जगह जब नहीं बचा है, तो क्या करेंगे, जिस सीक्वेंस में एलिमेंट है उस सीक्वेंस में सीधा यहाँ से यहाँ कॉपी कर देंगे। क्या 9 11 15 17 है, तो 9 11 15 17 बस यहां से यहां कॉपी कर दिए।
अब देखो नया वाला में अभी अभी जो एलिमेंट लिखे हैं इसमें अभी अभी जो ऊपर में एलिमेंट लिखे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कितना कंपैरिजन हुआ है। देखो पहला कंपैरिजन 2 और 9 का, फिर 4 और 9 का, फिर 5 और 9 का, फिर 6 और 9 का। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हुआ? 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 4 कंपैरिजन हुआ ना, मतलब कि नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हो गया? 4। और मूवमेंट कितना का हुआ? मूवमेंट मतलब कि मूव्स बोल सकते हैं, मूवमेंट मतलब कि मूव्स कितना का हुआ है? मूवमेंट कितना हो? यहां से कितना एलिमेंट को यहां लेकर आए? सबको लेकर आए। देखो जितना भी एलिमेंट है सब यहां पर आया है, मतलब इसका साइज प्लस इसका साइज 4 + 4 8, मतलब कि मूव्स कितना हुआ है? 8 हुआ है। तो जान लो कंपैरिजन जो पहले इतना ही एलिमेंट में कंपैरिजन 7 आ रहा था और इस बार कंपैरिजन कितना आया? 4 ही आया है। लेकिन मूव्स पहले भी 8 आया था और अभी भी 8 आया है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट यहां से यहां हमेशा ही होगा, मूवमेंट यहां से यहां हमेशा ही होगा, लेकिन कंपैरिजन हमेशा सेम नहीं होता है। तो अगर टाइम बताना रहे तो टाइम में हम लोग क्या करते हैं? जो सबसे लार्जर फंक्शन है, लार्जेस्ट वैल्यू है, उसी को टाइम के लिए लेते हैं ना। तो कंपैरिजन और मूव्स में लार्जेस्ट कौन होगा? मूव्स होगा। यहां पर भी देखो 7 और 8 में यही बड़ा है, यहां भी 4 और 8 में ही बड़ा है, मतलब कि हर एक हाल में मूव्स है जो कंपेयर से या तो बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा। इक्वल भी नहीं रहेगा, बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा जो m + p - 1 होगा, क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, चाह कर भी नहीं करेंगे, जबकि मूवमेंट सबका करना है। तो टाइम के लिए जहां भी देखेंगे, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? मूव्स को लेंगे। समझ रहे हो ना? बेसिक चीज यहां समझ लो, उसके बाद हम एल्गो अच्छे से बताएंगे। अभी बस यहां पर ध्यान दो कि यहां पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो हम लोग मूव्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मूव्स ही डिफाइन करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, कंपैरिजन नहीं करेगा डिफाइन। क्यों? तो कंपैरिजन का वैल्यू बढ़ता भी है, कभी कभी घटता भी है। मूव्स का वैल्यू नहीं घटता है न बढ़ता है, सेम होता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये बेसिक चीज जितना है ये सब चीज को समझ गए। अब यही चीज के बारे में एल्गो में अब देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, अब देखो इस एल्गो के थ्रू में देखो क्या करते हैं। ये क्या है? मर्ज एल्गोरिथम। ठीक ना? इसको आराम से समझो, कोई ज्यादा उतना टफ नहीं है, और इजीली इसको जो भी चीज बता रहे हैं ना, जो भी चीज बता रहे हैं इसको समझो अच्छे से कि एल्गो में क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या काम किए थे अभी और अभी क्या हो रहा है, दोनों सिमिलर है कि नहीं वो चीज को समझना है बस। ये दोनों काम जो कर रहे हैं दोनों सेम है कि नहीं इसको बस कोरिलेट करना है, और हम बोल रहे हैं कि सेम ही काम किए हैं। अब हम प्रूफ करेंगे कैसे किए हैं, कोरिलेट करेंगे हर चीज को। यहां पर हर एक स्टेप जो है लोगों का उसको हम कोरिलेट करेंगे यहां पर, यहां कैसे किए थे। ठीक, तो चलो अभी देखते हैं क्या मर्ज एल्गो में क्या क्या चाहिए था। मर्ज एल्गोरिथम क्या है भाई? तो कंबाइन स्टेप इन मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट का कंबाइन स्टेप है, इसलिए हम लोग मर्ज एल्गो को पहले देख रहे हैं। क्या क्या इनपुट रहता है मर्ज एल्गोरिथम में? इनपुट में 2 सॉर्टेड एरे, यहां पर देखो लिए थे 2 सॉर्टेड एरे, या एक एरे 1 एक एरे 2। आउटपुट में 1 सॉर्टेड एरे, देखो यहां पर आउटपुट में एक सॉर्टेड एरे हम लोग का बी है जो सॉर्टेड एरे आउटपुट मिला था हम लोग को। सही है। अब एल्गो पर आते हैं। यहां पर एग्जांपल में ले लिए हैं, एक यहां पर एरे ले लिए, एक यहां पर एरे ले लिए हैं, जो इस एल्गो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और आउटपुट में मिलेगा हम लोग को एरे जो आउटपुट के लिए एक एरे बी लिए हैं। ठीक, एक एक्स्ट्रा एरे लिए हैं बी। इसका मतलब बी क्या है? बी के लिए एक अलग से नाम देते हैं, क्या? आउट प्लेस। ये क्या है बताएंगे इस एल्गो के बाद में बताएंगे ये सब।
ये जो वर्ड है इस वर्ड को हम बाद में समझाएंगे, अभी इसको होल्ड में रखते हैं। ठीक, तो बी लिए हैं, बी हम लोग का आउटपुट में आना चाहिए। ठीक, अब एल्गो पर आते हैं, मर्ज एल्गो। के क्या है भाई, तो के को हम पहले डिफाइन किए हैं। के क्या, के इक्वल टू मिड प्लस 1, के इक्वल टू मिड प्लस 1। तो मिड कहाँ है, मिड देखो यहां है, मिड यहां पर है। मिड एक पोजीशन को बता रहा है, मिड इस एरे में एक पोजीशन को बता रहा है। क्या, इस पोजीशन को बता रहा है। तो मिड प्लस 1 कहाँ आएगा, इससे जस्ट आगे वाला मिड प्लस 1 होगा। मिड प्लस 1 में क्या है, के है, यही है के इक्वल टू मिड प्लस 1। मिड प्लस 1 का जो एड्रेस है जो के में स्टोर कर लिए, मतलब कि के को यहां लिख दिए, के में स्टोर है एड्रेस, मतलब के यहां पर पॉइंट कर रहा है, इसे यहां पर लोकेट कर रहा है, लोकेटर का काम कर रहा है। के यहां पर है, चलो सही है। एच इक्वल टू बी, बी ऐसे बनाया हुआ है, मतलब क्या है, बिग ब्रैकेट के बनाया हुआ, मतलब बी एक एरे है जिसका कि बेस एड्रेस जो है, पहला स्टार्टिंग एड्रेस जो है हम लोग एच में डाल दिए हैं। मतलब कि एच है जो किसको पॉइंट कर रहा है, एच है जो पॉइंट कर रहा है इसको, ये फर्स्ट वाले प्लेस को एच पॉइंट कर रहा है। ठीक, एच इक्वल टू बी, एच है जो फर्स्ट वाले पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, और क्यू भी है जो फर्स्ट वाले पॉइंट को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक, अब क्यों कर रहा है, बाद में क्यों लिए हैं इतना सारा, देखेंगे बाद में। इतना सारा नाम देखो, आई लिखे हैं, जे लिखे हैं, मिड लिखे, के लिखे, क्यू लिखे, एच लिखे। एक एरे ए था, एक बी था। एरे ए में एक जो एरे डिवाइड करके बना था इसका साइज एम है, दूसरे वाले का साइज पी है। ये सब लिखे हैं, सबका यूज है एल्गो में, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एल्गो में यूज समझते जाएंगे। देखो क्या है, के और एच वाले पहले तो देखिए, जो कि यहाँ पर डिक्लेरेशन है ये देख लिए, के इक्वल टू मिड प्लस 1, एच इक्वल टू बी, ये समझ गए। अब उसके बाद आता है व्हाइल लूप आता है, एक लूप आता है व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में क्या है, व्हाइल लूप का कंडीशन, व्हाइल लूप में जो कंडीशन है, जब तक ट्रू होगा, जब तक ओवन होगा, तब तक लूप के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो कोड रन करेगा। समझ रहे हो, व्हाइल लूप में जो कंडीशन है, जो कंडीशन जब तक सही होगा, जब तक ट्रू होगा, तब तक व्हाइल लूप के अंदर का कोड रन करते रहेगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो व्हाइल लूप के कोड से बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, जब व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक, अभी देखते हैं क्या हो रहा है, चेक करते हैं व्हाइल लूप की कंडीशन को। व्हाइल लूप में क्या है, आई लेस देन इक्वल टू मिड, मतलब आई मिड से छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए। तो आई देखते हैं कहां, देखो आई यहाँ 1 को बता रहा है, मिड है जो 4 को बता रहा है, तो आई छोटा है ना 4 से, आई बराबर 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 4। हाँ भाई सही बात है, तो पहला तो हम लोग को ये सही हो गया भाई। एंड इसके साथ में और क्या सही होना चाहिए, के लेस देन इक्वल टू जे, के जे से छोटा होना चाहिए। के कहाँ है, 5 को बता रहा है, जे कहाँ है, 8 को बता रहा है, तो 5 तो छोटा है ना 8 से, ये भी सही है, मतलब कि ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। बीच में एंड ऑपरेटर है। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों जब सही होगा तब पूरे को सही मानेंगे। लॉजिक एक है, लॉजिक गेट होता है, डिजिटल में जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे, जो नहीं जानते बस इतना जानो कि जहां एंड लिखा रहे उसका सिंपल मीनिंग है एंड के दोनों साइड में, एंड के लेफ्ट में, एंड के राइट में जो भी चीज लिखा हुआ, दोनों चीज अगर सही होगा तब पूरा स्टेटमेंट सही होगा, और नहीं तो एक भी चीज अगर गलत होगा, एक भी गलत हो जाए तब ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, गलत हो जाएगा। अगर एक भी गलत हो जाए, मान लो एक गलत हो जाए या फिर एक बार में एक गलत हो जाए या दोनों गलत हो जाए, कोई भी केस रहे, एक गलत ही होगा। दोनों सही है, केवल एक सही होने का एक ही कंडीशन है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए, बस इतना ही जानेंगे। कि एंड सही होने का मतलब क्या है कि ये पूरा स्टेटमेंट सही होने का मीनिंग यही है कि एंड के दोनों साइड वाला दोनों ही स्टेटमेंट सही हो। तो यहाँ आई लेस देन इक्वल टू मिड भी सही हो गया और के लेस देन इक्वल टू जे भी सही हो गया, मतलब कि यहाँ पर तो भाई स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। तो व्हाइल लूप का स्टेटमेंट जब ट्रू है तो क्या होगा, इसके अंदर कोड रन करेगा, कोड रन करेगा।
कोड कैसे रन करेगा, देखो क्या है, इफ ai ग्रेटर देन a ऑफ k, मतलब कि ai मतलब क्या कि ith प्लेस में जो एलिमेंट है वो a kth प्लेस का जो एलिमेंट है उससे बड़ा रहे। तो i में क्या एलिमेंट है, 2 है, k में क्या एलिमेंट है, 4 है। तो i का जो एलिमेंट है 2 है और 4 का एलिमेंट, यहां पर k का एलिमेंट क्या है, 4 है। 2 है जो 4 से बड़ा है क्या, यहां पर देखो 2 ग्रेटर देन 4 है क्या, नहीं है, मतलब कि फॉल्स हो गया। इफ कंडीशन है, यहां पे कंडीशन लिखा हुआ था इफ में, इफ ai ग्रेटर देन a ऑफ k, तब क्या हो गया, अगर ये सही रहता तब इफ कंडीशन का स्टेटमेंट को हम रन करवाते, लेकिन ये सही नहीं है ना, नहीं सही है तो क्या होगा, हम लोग बाहर आएंगे, इल्स वाले पार्ट में आएंगे। ये सही नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि ai ग्रेटर देन इक्वल टू k, ai में 2 है, 2 ग्रेटर देन 4, ये पूरे गलत बात है, मतलब कि इफ का कंडीशन है जो फॉल्स है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे हम लोग, इससे बाहर आ जाएंगे, इल्स पार्ट में आएंगे। इल्स पार्ट में क्या है भाई, b ऑफ h इक्वल टू a ऑफ i, मतलब कि b में जो h प्लेस है, h प्लेस है, इसमें क्या करना है, इक्वल टू, इसमें क्या डालना है, इक्वल टू मतलब कि असाइन करना, असाइनमेंट है। 2 इक्वल टू रहता है तो कंपेयर करना होता है, सिंगल इक्वल टू है मतलब कि अगर लिख दे i इक्वल टू 5, तो i इक्वल टू 5 मतलब कि i में 5 को रख दिए। अगर i डबल इक्वल टू 5 लिख दे मतलब कि i 5 के बराबर है क्या, पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, अगर डबल इक्वल टू रहे। लेकिन अगर एक इक्वल केवल रहे, इसका मतलब क्या होता है कि i में 5 को रख देना, बस वही काम यहाँ पर है। यहाँ क्या है, एक ही इक्वल टू है, मतलब b ऑफ h, मतलब b का जो h प्लेस है उस लोकेशन में, h वाले लोकेशन में a ऑफ i को डालना है, मतलब कि a का i लोकेशन में जो वैल्यू है उसको कहाँ डालना है, b के h लोकेशन में। तो a ऑफ i में क्या है, 2 है, कहाँ डालना है, b ऑफ h, 2 को कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, तो यहाँ ले आए तो यहाँ खाली हो गया ना, तो इसको कट कर देते हैं, खाली हो गया ना, कट कर दिए। तो कट करने के लिए यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन किए हैं, आप क्यों किए हैं, ओवरऑल वही काम होगा यहाँ भी, देखो कैसे होगा। यहाँ 2 लिख लिए, यहाँ लिख लिए, उसके बाद क्या किए, i प्लस प्लस, i को इंक्रीमेंट किए हैं, प्लस प्लस मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एक आगे बढ़ा देगा i का वैल्यू, i का जो भी वैल्यू है पहले से। तो i यहाँ पर है ना, यहाँ से एक आगे बढ़ाया था, i बन गया यहाँ पर, i आ गया 2 पर, अब मतलब i जो पॉइंट कर रहा है, इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, 6 को पॉइंट कर रहा है, यहाँ से हट गया, यहाँ पर नहीं i बचा है अब, ठीक। उसके बाद और क्या है, h प्लस प्लस, h को भी बढ़ाना है 1, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट है, लेकिन 1 से ही इंक्रीमेंट हुआ, जो पहले का वैल्यू है उसमें 1 ही ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, प्लस प्लस का मतलब। तो h यहाँ है ना, तो h को यहाँ से आगे बढ़ाए तो h आ गया अब हम लोग का 2 पर, यहाँ से h खत्म हो गया, अब h यहाँ पर बता रहा है 2 पर आ गया है, a हो गया। इसके बाद इंड हो रहा है ना वाइल लूप, तो लूप के बाहर नहीं जा सकते हैं, अभी लूप में ही घूमना है जब तक ये कंडीशन ना फॉल्स हो जाए। तो फिर इसके बाद में इस कंडीशन पर आए हम लोग, ये कंडीशन में देखो क्या है, फिर से कंडीशन को चेक करेंगे, क्या i लेस देन इक्वल टू मिड, i देखो मिड से छोटा है ना, हाँ सही है, i लेस देन इक्वल टू मिड, एंड k लेस देन इक्वल टू j, k यहाँ है, j से छोटा है अभी भी, मतलब फिर से यह स्टेटमेंट सही हो गया, वाइल का जो कंडीशन है फिर से सही हुआ। तो अगर सही हुआ तो क्या करेंगे, इसके अंदर में आएंगे, इसके अंदर में इफ कंडीशन एक और है, अब यहाँ भी चेक करेंगे, देखो इफ a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ k, मतलब ith प्लेस में जो है kth प्लेस से ज्यादा है एलिमेंट, ith प्लेस में कितना है 6 है, kth प्लेस में कितना है 4 है, तो 6 ग्रेटर देन 4 है क्या, हाँ है, 6 ग्रेटर देन 4 है, 6 है जो 4 से ग्रेटर है ना, है। तो इस बार क्या है, इफ का एक कंडीशन सही हो गया है, मतलब इफ के अंदर चले जाएंगे। पिछले बार क्या था, एक गलत हुआ था तो हम लोग इल्स पार्ट में गए थे, इस बार सही हुआ है ना, इसके अंदर जाएंगे। a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ k, a ऑफ i 6 था, a ऑफ k 4 था, 6
ग्रेटर देन 4 हुआ है, 6 ग्रेटर देन 4 हुआ है, सही हुआ है, तो इफ के अंदर में जाएंगे। इफ के कंडीशन सही होने पर अंदर गए तो यहाँ स्टेटमेंट जो है उसको रन करवाएंगे। यहाँ क्या स्टेटमेंट है भाई, बी ऑफ एच इक्वल टू ए ऑफ के, मतलब ए का जो केथ प्लेस में एलिमेंट है, ए का जो अरे ए का केथ प्लेस में जो एलिमेंट है उसको, इस एलिमेंट को कहाँ रख देना है, बी ऑफ एच में, बी का एच प्लेस में रख देना है, एक इक्वल है मतलब असाइन करना है बी ऑफ एच में। बी ऑफ एच में क्या रखना है, ए ऑफ के, बी ऑफ एच इस जगह में क्या लिखना है, बी ऑफ एच ही इसको बता रहा है, एच देखो इसको बता रहा है, यहाँ पर क्या रखना है, ए ऑफ के। ए ऑफ क्या क्या है, 4 है, मतलब कि 4 को यहां रख दिए, 4 को यहां रख दिए, समझ रहे हो बात को। तो पहले वाले में क्या किए थे, पहले भी हम लोग कंपेयर ही किए, ए ऑफ आई ए ऑफ के, देखो आई और के को कंपेयर कर रहे हैं ना, देखो 2 और 4 को कंपेयर किए, 2 और 4 को कंपेयर किए, जब 2 यहां पर लिख दिए हैं छोटा है, तो जब 2 छोटा है तो लिख दिए हैं, तब यहां से बढ़ाकर अगले पर चलाए हैं, वही यहां भी करते थे ना। यहां पर देखो जो छोटा रहा 7 और 11 में, 7 छोटा था, 7 को यहां लिख दिए थे, फिर यहां से बढ़ के यहां चले आए थे, फिर 13 और 11 को कंपेयर किए थे, वही काम नहीं यहां भी कर रहे थे। देखो 13 और 11 अगले बार में कंपेयर किए थे, यही जो काम किए सेम यहां भी एलो के थ्रू करना, और कुछ नहीं है, सेम काम है। देखो यहां भी क्या किए, 2 है, 2 को यहां लिख दिए, तो यहां से बढ़ाकर 6 पर आया, फिर 6 और 4 को कंपेयर किए, देखो 6 और 4 को कंपेयर किए, 6 से 4 में जो छोटा है कौन, 4 है छोटा, 4 यहां से यहां लिख दिए। अब यहां से लिखे हैं तो यहां पर देखो बढ़ाना पड़ेगा, यहां पर बढ़ाए तो जहां से लिखेंगे वहां बढ़ाएंगे, पॉइंटर के को बढ़ाना पड़ेगा, देखो आगे बढ़ेगा। अभी क्या है, बी ऑफ एच इक्वल टू ए ऑफ के, यहां कर लिए, इसके बाद के प्लस प्लस, देखो के को बढ़ा दिया, के यहां अभी पॉइंट कर रहा था, अब के यहां चला है, ये खत्म हो गया, के अब एक आगे बढ़ चुका है, के प्लस प्लस, एच भी प्लस प्लस, एच यहां पर है तो एच अब यहां चला है, ये खत्म हो गया है, एच अब इसको बता रहा है 3 वाले को, यही यहां भी तो कर रहे थे। यहां भी पहले यहां लिखेंगे, एच को बढ़ाते जा रहे थे, एच को बढ़ाते जा रहे थे, यहां पर जिस एरे से एलिमेंट यहां लिखा जाएगा उस एरे में बढ़ा देंगे, फिर नए वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे जो पहले से रिमेनिंग एक एलिमेंट है, बस वही कर रहे थे ना। तो देखो इसको मिटाते हैं और इसको भी रहने देते हैं दिखने के लिए। पहला कंपेरिजन ए है, दूसरा कंपेरिजन ए है, थर्ड में क्या है भाई, ए इफ में ए कंडीशन सही हुआ तो इसको एग्जीक्यूट कर लिए। अब इल्स पार्ट में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इफ का कंडीशन सही है तो इसके अंदर का स्टेटमेंट को कर लिए ना एग्जीक्यूट, तो इल्स में नहीं जाएंगे। अगर इफ का कंडीशन गलत होगा तो इल्स पार्ट में जाएंगे, मतलब यहाँ एग्जीक्यूट हो गया ना। अब फिर से व्हाइल कंडीशन में हम लोग आ जाएंगे। व्हाइल कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू मिड, आई मिड से छोटा है ना, देखो यहाँ 2 है, मिड का वैल्यू 4 है, हाँ छोटा है, सही हो गया। के लेस देन इक्वल टू जे, के यहाँ 6 है, जे 8 है, अभी भी के है जो जे से छोटा है, ये भी सही है, मतलब कि ये कंडीशन अभी भी सही है। फिर से अंदर जाएंगे एक बार, अब क्या करेंगे, इफ को फिर से चेक करेंगे, क्या है भाई, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ के, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ के, मतलब आई तो प्लेस में है जो केथ प्लेस से, देखो 4 यहाँ आ गया है ना, 4 को मान लो कट कर देते हैं दिखने के लिए, के यहाँ पर है, तो क्या है, आई और के को फिर से कंपेयर करना है, किसको किसको, 6 और 9 को, किसको कंपेयर किए, 6 और 9 को। 6 और 9 में छोटा कौन है, 6 है, मतलब कि क्या है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ के, मतलब आई में जो 6 है जो के से ज्यादा है क्या, 6 9 से ज्यादा है क्या, नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो गलत है तो क्या करेंगे, इफ का इल्स पार्ट में आएंगे हम लोग, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स में आने पर क्या हुआ, बी ऑफ एच, एच में क्या कॉपी करना है, बी ऑफ एच में क्या करना है, इक्वल टू ए ऑफ आई, आई में जो है उसको यहाँ कॉपी कर लेना, आई में क्या है 6 है, तो 6 को यहाँ लिख लिए, 6 को यहाँ लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ बी ऑफ एच इक्वल टू ए ऑफ आई, बी ऑफ एच इक्वल टू ए ऑफ आई, इसको यहाँ कॉपी कर लिए। उसके बाद आई प्लस प्लस एच प्लस प्लस, तो क्या करेंगे, आई यहाँ है तो आई को यहाँ लेकर चले आए यहाँ से हटाकर, और एच यहाँ है तो एच को यहाँ ले आए यहाँ से हटाकर। अब एच यहाँ पॉइंट कर रहा है 4th प्लेस को, आई है जो 3rd प्लेस को पॉइंट कर रहा है। फिर से हम लोग व्हाइल लूप में आएंगे। व्हाइल लूप में क्या है, आई लेस देन इक्वल टू मिड एंड के लेस देन इक्वल टू जे,
आई लेस देन इक्वल, अभी 3 है, मिड से छोटा अभी भी है, के लेस देन इक्वल टू जे, हाँ अभी भी सही है कंडीशन, वाइल लूप कंडीशन अभी भी सही है। तो फिर से जाएंगे इफ कंडीशन में। इफ में क्या है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ के, मतलब आई में जो है के से ग्रेटर है क्या एलिमेंट, आई में क्या है, आई में है 15, तो 15 ग्रेटर देन कितना, के में 9, के में 9, 15 है जो 9 से ग्रेटर है क्या, हाँ है ग्रेटर, 15 है जो 9 से ग्रेटर है। जब 15 9 से ग्रेटर है, सही ये कंडीशन है, ए आई ग्रेटर देन ए के कंडीशन सही है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर के स्टेटमेंट में जाएंगे, क्या है भाई, बी ऑफ एच इक्वल टू ए ऑफ के। के में जो एलिमेंट है जो एच में ले आना है, के में एलिमेंट क्या है 9 है, उसको कहाँ लाना है, एच में लाना है, यहां पर लाना है 9, तो 9 कट गया, के को क्या करेंगे फिर इसके बाद, के प्लस प्लस और एच प्लस प्लस, के यहाँ है तो के को भी बढ़ा दिए, और एच यहाँ है तो एच को भी बढ़ा दिए, ये खत्म हो गया, ये एलिमेंट पहले ही खत्म हो गया तो 6 यहाँ कॉपी कर लिए थे, तो आई यहाँ चला आया था। फिर से क्या करेंगे, इसके बाद फिर से वाइल लूप में जाएंगे, वाइल में क्या है, आई लेस देन इक्वल टू मिड एंड के लेस देन इक्वल टू जे। देखो आई मिड से अभी छोटा है, के अभी भी छोटा है, तो ये स्टेटमेंट वाइल का सही हो गया। अंदर गए इफ वाले में गए, इफ में क्या है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ के, ए ऑफ आई में क्या है 15 है, क्या है 15 ग्रेटर देन के कितना है 20 है, तो 15 और 20 में 15 ग्रेटर है क्या 20 से, नहीं है, तो इफ के अंदर नहीं जाकर इफ के बाहर आए, एल्स पार्ट में क्या, बी ऑफ एच इक्वल टू ए ऑफ आई, मतलब एच में क्या लाना है, आई वाले वैल्यू को लाना है, एच में क्या लाना है, आई वाले वैल्यू को लाना है, आई कितना है 15 है, तो यहां आ गया 15 यहां आया, इसको एक तरह कट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखो आई को इंक्रीमेंट करना है ऐसे भी, आई प्लस प्लस आई यहाँ है तो आई यहाँ से हटकर आई यहाँ चलाया, मिड के सामने आ गया, और एच प्लस प्लस एच यहाँ है तो यहाँ कट के एच यहाँ चलाया, 6th पोजीशन पर पॉइंट कर रहा है एच। इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ से फिर से वाइल लूप में आएंगे, आई लेस देन इक्वल टू मिड, आई कितना है 4 है, मिड है 4, दोनों ही 4 है, आई है जो लेस देन तो मिड नहीं है, इक्वल टू मिड है अभी भी, आई लेस देन इक्वल टू में या तो लेस हो या तो इक्वल हो, लेकिन लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, अभी यहाँ इक्वल टू तो बोल ही रहा है, इक्वल भी रह सकता है, इक्वल है अभी, चलो सही है अभी तक। एंड के लेस देन इक्वल टू जे, के अभी जे से छोटा है, के 7 है, जे 8 है, अभी छोटा है, मतलब अभी भी ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद कहाँ आएंगे हम लोग, इफ पर आएंगे, इफ ए आई ग्रेटर देन ए के, आई का जो वैल्यू है जो के से ग्रेटर हो, 31 और 20 को कंपेयर करना है, तो क्या है 31 ग्रेटर देन 20, 31 ग्रेटर देन 20 है क्या, हाँ सही बात है 31 ग्रेटर देन 20 है, 31 ग्रेटर देन 20 है। उस केस में क्या करेंगे, इसके ए कंडीशन सही होगा, इसके अंदर में जाएंगे, क्या है बी ऑफ एच इक्वल टू ए ऑफ के, एच में क्या रखना है, के का वैल्यू को रखना है, एच में क्या रखना है, के का वैल्यू, के कहाँ है यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, मतलब के का वैल्यू कितना है 20, तो एच में क्या रखना है 20 को रखना है, 20 यहाँ कट कर दिए, क्यों किया है कट, क्योंकि ऐसे भी के को इंक्रीज कर देंगे, अभी देखो के को करेंगे, इसके जस्ट बाद में क्या करेंगे के प्लस प्लस और एच प्लस प्लस, तो के को यहाँ से हटा के यहाँ ले आए और एच को यहाँ ले आए, एच अब 7th प्लेस में यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद क्या होगा, फिर से हम लोग कंडीशन के पास में जाएंगे, क्या है भाई आई लेस देन इक्वल टू मिड, तो आई है जो मिड से छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है, अभी भी चल सकता है, ठीक, के लेस देन इक्वल टू जे, के और जे अब इक्वल आ चुका है, के छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है, चलो दोनों में इक्वलिटी तो है ही, दोनों में इक्वलिटी है, मतलब अभी भी सही है, अभी भी सही है ये चीज। तो अब क्या करेंगे, सही है तो फिर से अंदर आए, इफ ए आई ग्रेटर देन ए ऑफ के, ए ऑफ आई में कितना है 31 है और के में कितना है 35 है, तो 31 ग्रेटर देन 35 लिखते हैं, क्या है सही है, 31 ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो फॉल्स है। तो इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो इल्स पार्ट में आए, इल्स पार्ट में क्या है बी ऑफ एच इक्वल टू ए ऑफ आई, एच में क्या रखना है आई वाले को रखना है, एच में क्या रखना है आई वाले को रखना है, आई कहाँ है यहाँ पर है, तो 31 को यहाँ चले आए, एच में रख दिए, उसके बाद क्या करेंगे आई प्लस प्लस एच प्लस प्लस, अब आई है जो यहाँ से हट के आई यहाँ चलाया 5 पर चलाया, आई देखो 5 पर चलाया आई,
और H यहां से बढ़कर कहाँ आया, यहां चला आया है, H है जो यहां चला आया है। तो अब क्या हुआ, H जब यहां चला आया, इसके आगे का एक स्टेप और देखेंगे, इसके आगे का जब H प्लस प्लस कर लिए, अब इसके बाद में क्या देखेंगे, वाइल I लेस देन इक्वल टू मिड। अब I तो आगे बढ़ चुका है ना, I है जो इसके आगे बढ़ चुका है ना, मतलब मिड 4 है, मिड का वैल्यू 4 है, I का वैल्यू 5 हो गया है। तो 5 लेस देन 4 कभी होगा क्या, नहीं हो सकता है। मतलब I अब ग्रेटर हो गया है मिड से, मतलब कि एक कंडीशन हो गया फॉल्स। अब एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो अगला कंडीशन देखेंगे क्या, अगला देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि एंड में जब दोनों सही रहेगा तभी ये सही हो सकता है। जब पहला ही गलत हुआ तो सेकंड कुछ भी हो, ये सही हो जाए तब भी पूरा स्टेटमेंट गलत होगा, ये गलत हो जाए तब भी गलत होगा, दोनों ही केस में गलत होगा। तो आगे चेक ही नहीं करना है, मतलब कि व्हाइल लूप के बाहर चले आए। व्हाइल लूप के जब बाहर चले आएंगे, अब हम लोग का इसका जितना भी एलिमेंट है यहां पर आया है, एक एलिमेंट नहीं आया है, केवल एक लास्ट एलिमेंट एक बचा हुआ है, एक एलिमेंट नहीं आया है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक लाइन ऑफ कोड यहां और लिख देंगे, इसके बाद में व्हाइल लूप के बाद में यहां पर एक लाइन ऑफ कोड और लिख देंगे। क्या, एक कंडीशन यहां पर लिखेंगे, इफ कंडीशन के साथ में। देखो व्हाइल लूप में ये जब कैंसिल हुआ, ये जब गलत हुआ है व्हाइल लूप का कंडीशन, तो व्हाइल लूप से तो बाहर चला आया, मतलब कि इससे बाहर चला आया है, ठीक, इससे बाहर। और फॉर लूप के पहले एक यहां पर कोड और हम लोग लिख लेंगे, एक लाइन या कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ, एक लाइन में कंडीशन क्या लिख लेंगे, देखो यहां पर लिख देते हैं उस कंडीशन को, ऐसा करते हैं कि यहां पर जो है कोड लिखना है ना, इसको यहां लिख लेते हैं कंडीशन को, इफ I लेस देन इक्वल टू मिड, तब B ऑफ H इक्वल टू A ऑफ I, इल्स B ऑफ H इक्वल टू A ऑफ K। ए कोड, ये जो कोड है इतना, इसको अलग से लिख लो, आफ्टर एग्जिट फ्रॉम व्हाइल लूप। मतलब कि जब ये व्हाइल लूप है, जब इस व्हाइल लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे तो क्या देखेंगे उस टाइम में कि सब एलिमेंट तो कॉपी हुआ है, एक एलिमेंट अभी भी रिमेनिंग रह गया था जो कॉपी नहीं हुआ था। तो क्या करेंगे, एक कंडीशन और यहां पर कोड में ऐड कर लेंगे। क्या, इसके बाहर तो चले आए हैं ना, अब क्या देखेंगे, इफ I लेस देन इक्वल टू मिड, अगर I मिड से छोटा है, I क्या है, देखो I 5 है, मिड 4 है, मतलब नहीं है अगर ये चीज, इल्स पार्ट में जाएंगे, B ऑफ H इक्वल टू A ऑफ K। H में क्या करना है, K वाले एलिमेंट को कॉपी कर लेना है, बस एक ही बात। तो H में क्या करना है, K वाले एलिमेंट को कॉपी करना है। K कहां पर है, 35 है ना, मतलब कि यहां पर चला आया 35। एक कोड के हेल्प से एक लास्ट एलिमेंट जो बचा है जो यहां चला आया। मान लो कि I K है, जो K इंक्रीज कर गया होता, अगर K वाला कंडीशन ये सही कंडीशन रहता, ये जो कंडीशन है सही रहता और K वाला कंडीशन गलत हुआ होता, मतलब क्या कि I यहां पर रहता और K इसके आगे पहुंच गया होता, अगर मतलब कि इस एरे में सब एलिमेंट यहाँ कॉपी हो जाता और इस एरे का एक एलिमेंट बचा रहता, यही है ना। अगर K यहाँ पर है मतलब कि एक एलिमेंट बचा हुआ है,
इसका एलिमेंट खत्म होने का मतलब क्या है, के जे प्लस 1 में चला जाएगा, मतलब के यहाँ पॉइंट कर ले, मतलब इसके नेक्स्ट जो कुछ भी होगा यहाँ पर डेटा वहां पॉइंट कर दे, मतलब कि हम लोग का एरे तो यहाँ पर ही खत्म हो चुका है। तो के अगर यहां से यहां चला आया होता, मतलब दूसरा कंडीशन फॉल्स अगर हुआ होता, अब पहला में आई जो यहाँ हुआ आया है 5 पर, आई मान लो 4 पर ही रहता, एक केस ऐसा बनता है ना, तो आई यहाँ ही रहता, मतलब कि इस ए वाले एरे में लास्ट एलिमेंट यहाँ से अभी यहाँ कॉपी नहीं हुआ था, बाकी सब हो गया। उस कंडीशन में क्या होता, इफ आई लेस देन इक्वल टू मिड, आई मिड से छोटा या इक्वल होगा तो इक्वल रहता है इस केस में, तो क्या करते हैं बी ऑफ एच इक्वल टू ए ऑफ आई, बी ऑफ एच में क्या करते हैं कॉपी, आई वाले एलिमेंट को कॉपी कर लेते। समझ रहे हो बात को, ये 2 स्टेप केवल इस कोड में ऐड कर लेना, हो गया काम। सेम जो यहां काम किए थे वही काम यहां किए। अब इसके बाद क्या करना है, देखो सब नया एरे हम लोग का बन गया है बी एरे। बी में देखें क्या, देखो ये सॉर्टेड था ना 2 6 15 31 सॉर्टेड है, 4 9 20 35 ये भी सॉर्टेड है, दोनों एरे सॉर्टेड तो था ही। एक एरे हम लोग का जो बना है दोनों को मर्ज करने के बाद में मर्ज एलो के अकॉर्डिंग जो क्या बना, बी 2 4 6 9 15 20 31 35 ये भी सॉर्टेड है। यही चाहिए था हम लोग को, एक एरे चाहिए था जो कि सॉर्टेड रहे, हम लोग को मिल गया एक एरे सॉर्टेड। अब क्या करना है कि हम लोग एरे ए को चाह रहे थे मर्ज करना, एरे में 2 पार्ट किया हुआ था, इसको मर्ज करना चाह रहे थे, तो हम लोग तो यहां से एक नया एरे लेकर कर लिए ना, एक नया एरे लेकर ना यहाँ किए हैं, इसमें ही तो नहीं कर लिए ना, नया एरे लेना पड़ा ना, तो सेम पोजीशन में नहीं करके एक नया स्पेस हम लोग कवर किए। एक नया बी का जो बी एरे का जो स्पेस है, अगर n एलिमेंट यहाँ टोटल रहता, टोटल अगर n एलिमेंट रहता, मतलब कि m प्लस p, m एलिमेंट यहाँ है p एलिमेंट यहाँ है, m प्लस p अगर n होता, मान लो m प्लस p का वैल्यू अगर, या फिर ऐसे लिख लेते हैं यहाँ, जो यहां से लेकर ये कंप्लीट जो वैल्यू होता, अगर n होता, n एलिमेंट होगा, अगर n एलिमेंट रहता तो हम लोग को ये कह रहे b भी तो लेना पड़ता ना, कि नया n एलिमेंट का एरे लेना पड़ता। हाँ, पहले मेमोरी में हम लोग एक नया एरे बनाते, फिर इसको जब 2 पार्ट में किया है दोनों पार्ट को यहां मर्ज करते, यहां लिख लेते, ठीक। लेकिन ये तो नया जगह में हम लोग का डेटा आ गया ना, ये जो सॉर्टेड एरे आया है नया जगह में आ गया है ना। हम लोग को चाहिए क्या, यही एरे में सब एलिमेंट चाहिए, यही ऑर्डर में, इसी सॉर्टेड ऑर्डर में सब एलिमेंट हम लोग को चाहिए, पहला एरे में ही जो ओरिजिनल एरे था हम लोग का, इनिशियल जो एरे ए था इसमें ही मेरा इस ऑर्डर में सब एलिमेंट चाहिए। ये क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर है सब एलिमेंट का। यहाँ पर क्या था कि 2 पार्ट में सॉर्टेड था, यहां से यहां तक सॉर्टेड है, यहां से यहां टोटली सॉर्टेड नहीं था, तो हम लोग मर्ज किए तो ये सॉर्टेड बना लिए हैं। अब इसको, अब यहां से हम लोग को चाहिए इसमें, तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, जितना भी डेटा बी में है बी को पूरे ए में कॉपी कर लें। क्यों, क्योंकि साइज दोनों का बराबर है ना, ए और बी का साइज इक्वल ही है ना, क्योंकि ए को मर्ज करने के लिए ही तो, इसके दोनों पार्ट को मर्ज करने के लिए ही तो हम लोग बी बनाए थे, तो साइज तो सेम है। बी का साइज कितना है, m प्लस पी ही साइज लिया हुआ है, मतलब n साइज लिया हुआ है, n एलिमेंट है, तो समझ रहे हो बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे ए में ही अगर एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, बी में जितना भी, बी में जो भी हम लोग सीक्वेंस मिला है, अभी हम लोग को सॉर्टेड ऑर्डर मिला है, इस पूरे एलिमेंट को ए में कॉपी कर देंगे, हो गया काम खत्म। तो कैसे कॉपी करेंगे, वही देखो क्या है, फॉर i इक्वल टू 1, आई मान लो यहां है, i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n, यहां से लेकर n एलिमेंट है तो यहां से लेकर n पोजीशन तक जाएगा, i लेस देन इक्वल टू n, मान लो इसमें भी i है, इसमें भी ऐसा i रहता, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, i बढ़ते जाएगा, देखिए उसके पहले क्या काम करते हुए बढ़ना है, a ऑफ i, देखो लास्ट में क्या है, a ऑफ i, मैंने a के ith प्लेस में क्या करना है, इक्वल टू b ऑफ q, b ऑफ q, b ऑफ q, q को यहां पुट कर लेना है, या फिर q ना लिख के, मान लो यहां भी i ही लेते हैं, i से ही स्टार्ट करते हैं, q ना लिख के यहां भी i से ही अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं,
आई से ही, तो एक एलिमेंट को यहां से यहां जब कॉपी करेंगे, यहां अगर आई ही हम लोग लिखते हैं, यहां आई ही हम लोग लिखते हैं, तो क्या है, एक एलिमेंट को आई बराबर 1 यहां भी, आई इक्वल टू 1 यहां भी है, यहां से क्या किए, ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ आई, इस वैल्यू 1 के वैल्यू को इस 1 में डाल दिए, फिर क्या किए, आई प्लस प्लस, यहां भी आई को इंक्रीमेंट कर लिए, यहां भी आई को इंक्रीमेंट कर लिए, फिर 2 वाले एलिमेंट को 2 में डाले, फिर इंक्रीमेंट कर लिए दोनों का, फिर थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड में डाले, फिर से इंक्रीमेंट किए, फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ में डाले, फिर से इंक्रीमेंट किए, फिफ्थ एलिमेंट को फिफ्थ में डाले, फिर से इंक्रीमेंट, अप टू n तक जाना है, nth एलिमेंट को nth स्पेस में डाल लेना है। मतलब कि जो एरे बी है उसको हम लोग सक्सेसफुली कॉपी कर लिए हैं एरे ए में। तो अब जो हम लोग का आउटपुट है फाइनल जो सॉर्टेड एरे आउटपुट है, जो ए में ही है, नया एरे में नहीं जाना है, ए में ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो मर्ज कर रहे थे, ये मर्ज कहाँ कर रहे थे, मर्ज सॉर्ट में कर रहे थे ना, मर्ज सॉर्ट था ना, मर्ज सॉर्ट का कंबाइन स्टेप है ना, मर्ज सॉर्ट का कंबाइन स्टेप को ना मर्ज एल्गो बोलते हैं। तो मर्ज सॉर्ट का कंबाइन स्टेप है, मतलब क्या है कि मर्ज सॉर्ट में हम लोग को एक ऐसा बना था, एरे मिला था जो 2 पार्ट में सॉर्टेड था, इसको पूरे को सॉर्ट कर मर्ज करना था, तो पूरे को सॉर्ट करना था। तो अगर नया एरे में सॉर्ट कर देंगे तो आउटपुट उसी जगह नहीं मिला ना, कंबाइन सेम जगह में करना है ना, कंबाइन स्टेप हमेशा एक ही जगह होगा ना, जहां पर कंबाइन करें उसी जगह में लास्टली रखना है ना। तो हम लोग हेल्प ले लिए एक एरे का हेल्प ले लिए, जिससे बेनिफिट क्या हुआ हम लोग को कि हम लोग इजीली यहां से मर्ज कर लिए, यहां से एलिमेंट मर्ज कर लिए बी के हेल्प से। अब पूरे एलिमेंट को यहां कॉपी कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, किसको, मर्ज सॉर्ट को, क्योंकि ये कंबाइन स्टेप है, कंबाइन करके रिटर्न कर दिए मर्ज सॉर्ट को, मतलब कि मर्ज सॉर्ट का आउटपुट मिल गया अपना। तो इसके लिए एक नया जो एरे हम लोग लिए हैं, मर्ज एल्गो को इंप्लीमेंट करने के लिए, कंबाइन स्टेप को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो मर्ज सॉर्ट का जो कंबाइन स्टेप है मर्ज एल्गो, उस कंबाइन स्टेप के लिए एक जो नया एरे का हेल्प लिए हैं हम लोग, ये नया एरे को लेना हेल्प, जो नया एरे हम लोग लेना जो हेल्प लिए हैं, इसको ही बोलते हैं आउटप्लेस। आउटप्लेस मतलब क्या कि जहां पर पहले एलिमेंट था वहां पर ही सब प्रोसेस नहीं हुआ, उसके अलावा किसी और जगह आउटप्लेस में, कोई और प्लेस में हुआ है प्रोसेस, बाद में एलिमेंट को कॉपी किया गया है। एक नया स्पेस हम लोग यूज किए हैं एक काम को, मर्ज करने के काम को करने के लिए, कंबाइन करने के काम को करने के लिए एक नया स्पेस हम लोग लिए थे, और इस स्पेस की हेल्प से हम लोग मर्ज आराम से कर लिए, फिर एलिमेंट को कॉपी करके फाइनली पहले वाले में ही दे दिए। लेकिन हेल्प लिए है ना नया का, तो नया एरे का हेल्प लेना है, यही आउटप्लेस है, यही आउटप्लेस है। अगर इसे यहां पर एरे है इसमें ही कर लेते हैं हम लोग, तो क्या बोलते, इन प्लेस बोलते। तो मतलब कि एक टर्म क्या होता है, एक टर्म होता है इन प्लेस, इन प्लेस, एक इन प्लेस भी टर्म होगा। इन प्लेस का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा एरे नहीं लेना है, एक्स्ट्रा एरे नहीं लेना है, जो एरे में गिवन है उसमें ही फाइनल सॉर्टेड एरे बना लेना है, इसको बोलते हैं इन प्लेस। सेम में अगर काम कर लिए तो एक नया एरे का हेल्प अगर हम ले लिए, इसको बोलेंगे आउट प्लेस। तो सेम एरे में करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, आखिर आउट प्लेस क्यों लिए, अगर सेम एरे में हो सकता है सेम में ही काम कर लेते। नया एरे क्यों लिए, नया एरे लेने का मतलब कि नया स्पेस हम बढ़ाए हैं, तो इसको देखने के लिए क्यों लिए हैं हम लोग नया एरे, इसको देखने के लिए इस साइड में एक नया चीज को हम लोग देखते हैं। देखो कुछ ना कुछ काम जरूर रहा होगा तभी लिए होंगे, कुछ ना कुछ काम जरूर रहा होगा तभी हम लोग नया एरे लिए होंगे, कि बिना काम का हम लोग जान लो एक बिट का स्पेस नहीं बर्बाद करेंगे, एक बिट का भी स्पेस नहीं। ये तो बहुत सारा बाइट ले लिया है हम लोग का, कितना बाइट लिया है, 8 एलिमेंट है ना,
8 वैल्यू है ना, 2 बाइट सब एलिमेंट के लिए, इंटेजर सब में स्टोर कर ले रहा है, इंटेजर के लिए 2 बाइट चाहिए, मतलब 16 बाइट कंज्यूम कर लिया है। 16, एक बाइट में 8 बिट्स होता है। तो जब बोल रहे हैं कि एक बिट भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं हम, यहाँ पर 16 बाइट बर्बाद कर रहे हैं, कुछ तो रीजन रहा होगा तभी लिए होंगे, क्योंकि बिना रीजन के इतना मेमोरी बर्बाद क्यों करेंगे आखिर? ये 16 बाइट जो मेमोरी बर्बाद किए हैं क्यों करेंगे? तो देखो, सिंपल देखो, इसमें अभी जो पहले जो काम किए हम लोग, मतलब कि आउटप्लेस वाले में, जो आउटप्लेस नया एरे लेकर हम काम किए हैं, इसमें टाइम कितना लगा है, टाइम को देखते हैं पहले। तो अगर टाइम देखेंगे तो टाइम कितना लगा,